अत्यंत हर्षोल्लास से संपन्न हुआ फॉर्मेटिव डे स्कूल का वार्षिकोत्सव। 1976 को स्थापित फॉर्मेटिव डे स्कूल ने इस वर्ष अपना 49वां वर्ष पूरा किया और अगले वर्ष ये विद्यालय अपना गोल्डन जुबली मनाएगा। ऐसे वक्तव्य रखते हुए विद्यालय के प्रबंधक ने कहा कि विद्यालय में लगभग 200 बच्चे अध्ययनरत हैं, जिनमें से लगभग 90 बच्चों ने मिलकर अपने अध्यापकों के निर्देशन में ये मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार किया। आज हमारे क्षेत्र के विधायक ओपी श्रीवास्तव के समक्ष बच्चों ने एक से बढ़कर एक खूबसूरत नृत्य और गायन की प्रस्तुतियां प्रदर्शित की, जिनका समस्त दर्शकों ने करतल ध्वनि से उत्साहवर्धन किया। साथ ही उन्होंने बताया कि विद्यालय में अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों माध्यमों से शिक्षा प्रदान कराई जाती है। प्रधानाचार्य ने अपने वक्तव्य में कहा कि विद्यालय समय समय पर इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम करता रहता है, जिससे बच्चों की प्रतिभा को निखारने का उन्हें अवसर मिलता रहता है। विद्यालय 1976 में शुरू किया गया था, लगभग 49 वर्ष हो गए हैं। अगले वर्ष इसकी गोल्डन जुबली होगी और गोल्डन जुबली को हम लोग और धूमधाम से मनाने का प्रयास करेंगे। आज वार्षिकोत्सव कार्यक्रम है। इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री ओपी श्रीवास्तव जी, विधायक, इस क्षेत्र के विधायक हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल से भी सभी अधिकारी लोग आ रहे हैं यहाँ पर इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए। और आज बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और बच्चों ने अपना कोरस है और सामूहिक नृत्य है, ये सब कार्यक्रम बच्चों ने आयोजित किए हुए हैं। बहुत मेहनत की बच्चों ने, बहुत लगन से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और उसके उपरांत जो रूटीन कार्यक्रम हमारा होता है कि विधायक जी का संबोधन होगा। लगभग कितने बच्चे सर आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो प्रस्तुति कर रहे हैं? 90 बच्चे करीब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे स्कूल में 200 से अधिक बच्चे हैं और उनमें से 90 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में। सर किस किस मीडियम से यहाँ पर पढ़ाई हो रही है? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों से पढ़ाई हो रही है। नर्सरी से लेकर के क्लास 10 तक हो रही है। अगले वर्ष इसको इंटरमीडिएट करने के प्रयास किया जा रहा है, उसकी मान्यता के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये विद्यालय हमारा 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हमारे ससुर महोदय स्वर्गीय नरसिंह बहादुर श्रीवास्तव ने शुरुआत की थी। मेरे सेवानिवृत्ति के बाद में मैंने इस विद्यालय के उत्थान के लिए कुछ कार्य करना प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत बच्चों को भी प्रोत्साहित किया गया और इसी प्रोत्साहन में बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम ये आयोजित किया जा रहा है। और ये वार्षिक कार्यक्रम काफी समय के बाद हो रहा है और हम आशा करते हैं कि आगामी प्रत्येक वर्ष इसी तरीके से बच्चों को उत्साहित करने के लिए हम ये कार्यक्रम करते रहेंगे। सर एनईपी पॉलिसी के अंतर्गत जैसे कि सरकार कुछ ना कुछ बच्चों को भी, गरीब बच्चों को भी स्थान देती, क्या इसमें भी कुछ प्रोत्साहित कर रहे हैं बच्चों को? सर हमारे यहाँ आरटी के अंतर्गत काफी बच्चे ऑलरेडी अध्ययनरत हैं और हम और विद्यालय को भी ये एम्पावर किया गया है कि वो अपनी तरफ से भी आरटी के अंतर्गत बच्चों को पंजीकरण करके शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, तो हम उसमें भी काम कर रहे हैं। मेरा नाम अंकिता उपाध्याय है, मैं फॉर्मेटिव डे स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। हमारा विद्यालय जो है 1976 से एस्टेब्लिश्ड है, तो समय समय से ये वार्षिक उत्सव होता चला आया है, परंतु 2005 में ये लास्ट टाइम जो हुआ था वार्षिक उत्सव वो 2005 में हुआ था। सिर्फ 5 दिन के अंदर, क्योंकि विधायक आपको पता ही है कि हमारे यहाँ जो चीफ गेस्ट है वो माननीय ओपी श्रीवास्तव जी हैं, उनके पास टाइम की बहुत कमी थी और 29 अभी लास्ट जनवरी में 29 को उन्होंने हमारे यहाँ कंबल वितरण का प्रोग्राम किया था। सडन मैंने उनसे सिर्फ अपनी एक बात रखी कि सर बच्चों का बहुत मन है यहाँ वार्षिक उत्सव का, तो क्या आप यहाँ आने का कष्ट करेंगे या आपके पास टाइम है तो प्लीज। उन्होंने हमें 6 तारीख टाइम दिया। 5 दिन के अंदर बच्चों ने दिन रात मेहनत करके सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था की। हमारे टीचर्स बिल्कुल दिन रात, मतलब हम ना संडे देखे ना हम, मतलब पूरे टाइम हम लोग इसी में लग गए और आशा है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। मैं अशोक कुमार सिंह, रिटायर्ड पुलिस उपाधीक्षक, 2010 में रिटायर हुआ था। यहाँ पिछले भी 5-6 महीने पहले ही मुझे अध्यक्ष का पद प्राप्त हुआ है। ये स्कूल 1976 में जैसे बताया, हाँ, इसकी स्थापना हुई श्री नरसिंह बहादुर श्रीवास्तव साहब ने की थी। ये स्कूल सोसाइटी का है। ये लक्ष्मणपुरी निवासियों ने ही इसकी स्थापना करी। एक छोटे से पौधे की तरफ से छोटा सा कमरा बनाया था, उसी से शुरुआत करी थी। 3-4 लोग आए थे उससे और होते होते ये
पौधे से लेके आज वृक्ष के रूप धारण कर लिया है और इसमें बहुत लोगों का योगदान है। और इसी योगदान में सबसे पहले तो श्री नरसिंह बहादुर सिंह साहब का है। श्री बी आर चोपड़ा अध्यक्ष रहे इसके, उन्होंने कितनी सहायता से सांसद जी की उससे और विधायक निधियों से करके ये स्कूल बनवाया, उनको हम लोग आज याद करेंगे। और उन लोगों ने भी जो जैसे यहाँ जयकरण सिंह हैं जो बीच बीच में लाखों रुपया देते हैं इसके योगदान के लिए, तब ये चल रहा है क्योंकि इसमें इतने कम बच्चे गरीब हैं। यहाँ पहले तो 140 रुपए से फीस शुरू होती थी, अब तो कुछ बढ़ गई है। ये स्कूल रन करने में हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अब जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे प्रबंध समिति के सदस्य हैं, उनके सहयोग से इसको एक नई दिशा मिल रही है। मैं आज उन लोगों की, अपने स्टाफ की, ये अंकिता प्रधानाचार्य हैं, इनके समस्त स्टाफ की प्रशंसा करूंगा कि इन लोगों ने इतनी नई दिशा दी है, एक नया उत्साह और उससे करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। मैं इन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इतनी कीमती समय से निकाल के इस स्कूल को अपना योगदान प्रदान किया। नमस्कार।